वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव एटॉमिक फिजिक्स पार्ट 2 लेके। और आज इसका एंड गेम, क्योंकि इतना ही है ये चैप्टर, आज इसको फिनिश कर देंगे। क्लास को आगे कंटिन्यू करूँ इससे पहले सभी मेरे सोल्जर्स को जो इंडियन आर्मी डे है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी बच्चों के लिए ये एक गर्व की बात है, अपने लिए गर्व की बात है। और आप भी अपने आप को वर्दी में देखो, ये भी मेरी ड्रीम है, मेरा सपना है और शायद आपका भी होगा। और वही टीम आरएसआर का सपना, हर घर से वो वॉरियर अपना। एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दीजिए, जय हिंद स्पैम कर दीजिए एज ए सोल्जर फटाफट से। आज हम बात करेंगे एटॉमिक फिजिक्स पार्ट 2। अगर एक्चुअल लेक्चर की बात करें तो बेटा एक्चुअल लेक्चर होगा हमारा ये 126 टोटल। अगर लेक्चर नंबर की बात करें बेटा 126, और ये आपकी क्लास का टाइमिंग रहता है। और आज एटॉमिक फिजिक्स पार्ट 2 को अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं। जय हिंद बेटा फटाफट से। पार्ट 2 एटॉमिक फिजिक्स आज अपन कंप्लीट करेंगे। लेकिन एक बात और मैं अक्सर किया करता हूं आपसे, सर आप हैं तो हम हैं, आपका प्यार और सपोर्ट है तो हमारे अंदर इधर आग भरी हुई है, एक जुनून है, एक जज्बा है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे एनी टाइम आपको खड़े मिलते हैं। और उसी के लिए आपको हमेशा आगे रहना है, क्लास को शेयर करना है। फटाफट से 15-20 सेकंड का टाइम निकाल के एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ क्लास का, आप क्लास को फटाफट शेयर करके वापस आ जाइए जल्दी से, लेकिन दिल से और ईमानदारी से। इसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी की बात बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए फटाफट से, ये हमारी टीम आरएस सर जो लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है, बैक टू बैक आपके लिए फायर कर रही है, हर लेवल पे आपसे लड़ने के लिए तैयार है, हर लेवल पे आपको आगे ले जाने के लिए तैयार है। और जंग हम जीतेंगे, पेपर जरूर फोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो ये प्रोफाइल है मेरा अनअकैडमी पे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और इस प्रोफाइल पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्पेशल क्लास में जब आप रजिस्टर करते हो तो आपसे कोड पूछता है, आप ये स्पेशल क्लास में भी ये कोड हमारा डाल सकते हैं। वहाँ पर हमारी स्पेशल क्लासेज होती है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहता है तो ये डिफेंस कैटेगरी सेलेक्ट करें, उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ सेलेक्ट करना होगा। अभी 12 जनवरी को मेरा नया बैच कोर्स अनाउंस हुआ था, तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी उसकी 3 क्लास हुई है, आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन डिले करोगे तो आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा, देन आप अपना कोर्स कवर नहीं कर पाओगे। पहले टॉपिक से स्टार्ट है बेटा, यूनिट एंड डायमेंशन से। जैसे ही आप हमारा कोड डालेंगे आरएसआर लाइव, देन आपको 10% डिस्काउंट होगा, ऑफ हो जाएगा। और उसी प्राइस रेंज में बाकी सारे सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जो सब्जेक्ट अपन यहाँ पे देख रहे हैं। कंटिन्यू करूंगा मैं आगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे आज या कल तक 30,000 प्लस लाइव स्टूडेंट आपके जो ज्वाइन करने वाले बच्चे हैं, जो अपनी टीम है, जो अपनी आर्मी है, वो हो जाएगी। तो जो भी क्लासेस की अपडेट होती है, लिंक वगैरह होते हैं, वो हम इसी टेलीग्राम पे आपको देते हैं। तो आप इसको जरूर से ज्वाइन कर लें बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और आज इसका एंड गेम करते हैं, इसको निपटा देते हैं, इसको उड़ा देते हैं एटॉमिक फिजिक्स से। कल की क्लास में मैं बच्चों के कमेंट देख रहा था, बेटा सर एटॉमिक फिजिक्स से डरते थे, कभी समझ ही नहीं आया, आपने तो इसका हलवा बना दिया, स्टोरी बना दी। मैं आज भी वैसे ही करने वाला हूं, लेकिन एक काम आपको करना होगा, आपको सब्र रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, आराम से बैठना होगा, फोकस पूरा आपको स्क्रीन पे रखना होगा। मैं बता रहा हूं, आज जब ये क्लास एंड होगी तो आपको लगेगा एटॉमिक फिजिक्स तो कुछ था ही नहीं, कुछ है ही नहीं। क्लास में याद करेंगे, नोट्स बना रखें तो उसको अपडेट कर लेना, और नहीं बनाए हुए नोट्स तो क्लास के साथ साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं। ब्रीफ लैंग्वेज में आपको नोट से मैं लिखवाऊंगा, इधर बनाऊंगा। चलिए सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं एटॉमिक फिजिक्स में, तो कल वाली क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बेटा कक्षीय त्रिज्या, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, कल की क्लास में इधर आपको इंफॉर्मेशन दिया गया था, रदरफोर्ड ने बताया, फिर बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के चारों ओर, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, उसके चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और उन निश्चित कक्षाओं की त्रिज्या की बात हो रही है बेटा। ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है जो लगातार इस
कक्षा के चारों ओर, इसे कक्षा में ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों ओर जब चक्कर लगाएगा, घूमेगा, सर्कल में मोशन होगा, देन उसका कोई ना कोई रेडियस तो आएगा, और रेडियस का फॉर्मूला हमें यहाँ पे तैयार करना है। और उसके लिए आपके पास दो कॉन्सेप्ट है, दो कंडीशन है जो आपको अप्लाई करनी है। बेटा किसी भी वस्तु को वर्ताकार पथ में घूमने के लिए, मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए, सवाल मेरा, जवाब मेरी आर्मी देगी। क्या किसी भी ऑब्जेक्ट को एक सर्कल में घूमने के लिए, एक वृत्त में घूमने के लिए क्या सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए? यस और नो। यहां पर क्या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है? यस सर। इसको सेंट्रीपेटल फोर्स कहां से मिलेगा? इसको अभिकेंद्रीय बल कहां से मिलेगा? इसको सेंट्रीपेटल फोर्स कहां से मिलेगा? जरा सोच के मुझे बताओ। पहली कंडीशन में लिखने जा रहा हूं, आप कहोगे सर कूलॉम बल से। कूलॉम बल कैसे? सर नाभिक में प्रोटॉन है और नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल, और उस आकर्षण बल का फॉर्मूला होगा बेटा के जेड। बेटा मैं जेड इसलिए ले रहा हूं एटॉमिक नंबर। आप ये कह दोगे सर एटॉमिक नंबर तो कल बोर ने हाइड्रोजन के लिए बताया था, इसीलिए मैं जेड ले रहा हूं, है ना। बाकी जेड को आप हटा भी सकते हैं, के जेड को भूल जाओ। Q1 की जगह एक प्रोटॉन और Q2 की जगह एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। आर क्या है बेटा? उसके बीच की दूरी। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद में दूसरे इक्वेशन पे चलते हैं बेटा। बेटा कल बोर ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, क्या कॉन्सेप्ट था? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमता है जिनका, कमेंट में बताओ, रफ कॉपी में लिख दो फटाफट से, एंगुलर मोमेंटम mvr h/2π का क्या हो? पूर्ण गुणज हो, यानी mvr बराबर NH/2π। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करके डायरेक्ट आपको बोल दूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज करके हम जो आपका ऑर्बिट है उसका रेडियस निकाल सकते हैं, उसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आपको डेरिवेशन नहीं करना बेटा। Rn बराबर 0.529 n स्क्वायर बटा जेड, और ये वैल्यू आएगी एंगस्ट्रॉम में। अब कोई बच्चा मुझे ये कमेंट करें कि गुरुजी मैं अगर ये फॉर्मूला याद कर लूं तो चलेगा? मैं कहूंगा चलेगा नहीं, बच्चा दौड़ेगा। चलेगा नहीं, वो तो दौड़ लगाएगा, फर्राटेदार उड़ेगा। हमें इस फॉर्मूले से मतलब है। ये n यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट है, कौन सा ऑर्बिट, पहला, दूसरा, पांचवा, 10वां, 50वां, और z एटॉमिक नंबर है। सर अक्सर यहाँ पे हाइड्रोजन की बात होगी, जी हाँ, जब भी हाइड्रोजन की बात होगी तो मैं z का वैल्यू 1 रख दूंगा। और ये बात आप याद रखिए, एक सवाल मैंने प्रैक्टिस करवाया था, बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, अभी मैं नोट डाल के वो कॉन्सेप्ट आपको लिखवाऊंगा आपके नोट्स में। मुझे इस फॉर्मूले से मतलब है और कुछ भी नहीं, और मेरी आर्मी ये फॉर्मूला एग्री करेगी। जो सर्कल में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर, उसका रेडियस क्या होगा, उसकी त्रिज्या क्या होगी? ध्यान से एक बार लिखे अपने रफ कॉपी में, अभी का अभी। Rn बराबर 0.529 n स्क्वायर बटा जेड, n नंबर ऑफ ऑर्बिट है, जेड आपका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है। लिख लो, चाहे साइड में याद नहीं रहता तो, मैंने आगे एंगस्ट्रॉम लगाया है, भूल मत जाना। और इसी पर्पस से आपको त्रिज्याओं का अनुपात पूछता है, और वो अनुपात में आगे जगह है क्या? नहीं है, मुझे इधर ही नोट डालना पड़ेगा, आगे जगह नहीं है बेटा। शॉर्ट में लिख देता हूं, क्या बेटा? पहले ऑर्बिट की त्रिज्या, R1 का अनुपात, R2 का अनुपात, R3 का अनुपात। ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए बेटा? हाइड्रोजन के लिए। आप मुझे बताओ, हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1, 5, 2, 9 कांस्टेंट है, n का वैल्यू पहले ऑर्बिट के लिए 1, दूसरे के लिए 2, 2 का स्क्वायर 4,
तीसरे के लिए 3, 3 का स्क्वायर 9। तो इन त्रिज्याओं का अनुपात 1 अनुपात, दूसरे के लिए 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 अनुपात 4 अनुपात 9 होगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है हाइड्रोजन के पहले, दूसरे और तीसरे ऑर्बिट, पहले, दूसरे और तीसरे ऑर्बिट के रेडियस का रेशियो हाइड्रोजन के लिए 1 अनुपात 4 अनुपात 9। ये सवाल आपको एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है, ये आपको याद में रखना है। कुछ भी हो, इस फॉर्मूले का यूज करके अपन ये अनुपात निकाल सकते हैं और ये सवाल आपका बन सकता है। एक नोट और डालना चाहूंगा जो मैं आपके नोट्स में होना चाहिए, और वो नोट ये है बेटा, आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ये 1/z। ऑर्बिट की त्रिज्या एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सर ये केवल हाइड्रोजन के लिए है। अरे हाइड्रोजन के लिए बोर ने बताया था, अगर हाइड्रोजन से आगे निकल गए तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अपने नोट्स में छाप लेना इसको, एज इट इज कॉन्सेप्ट बन जाएगा आपका, एज इट इज कॉन्सेप्ट बनेगा। तो ये दोनों चीज आपको क्लियर है। सबसे पहला टॉपिक आज हमने स्टार्ट किया था बेटा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, कक्षा की त्रिज्या। और कक्षा की त्रिज्या का क्या कॉन्सेप्ट है, गौर से समझना। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा उसका जो आपका फोर्स है, सेंट्रीपेटल फोर्स है, पहला इक्वेशन, दूसरा एंगुलर मोमेंटम mvr nh/2π। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मैंने डायरेक्ट लिखा है। Rn बराबर 0.529 n स्क्वायर बटा जेड, ये आत्मा है, ये फॉर्मूला याद होगा। तो नोट 1 भी क्लियर है, नोट 2 भी क्लियर है। मैंने मेरे हिसाब से पूरा एफर्ट किया है आपको याद करवाने का। क्या कहते हो, याद हुआ? याद हुआ बेटा, याद हुआ बेटा। यहां से ये दोनों नोट और ये फॉर्मूला, Rn बराबर nवे ऑर्बिट का रेडियस 0.529, कुछ बच्चों को 0.53 भी मिलेगा यहाँ पे, एक ही बात है, और n स्क्वायर बटा जेड। ये याद रहे बेटा, ये एंगस्ट्रॉम में होता है। किस में होता है बेटा? एंगस्ट्रॉम में। याद हुआ बेटा? हाँ, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, आप इसकी जरूरत नहीं है बेटा, आप डायरेक्ट याद करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट याद करें बेटा। मुझे इस फॉर्मूले से मतलब है, मुझे इस फॉर्मूले से मतलब है। चलें आगे बेटा। यस, ओके, अब आ जाओ बेटा। अब आता बेटा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सवाल है। वैसे सवाल तो बहुत कम पूछा जाता है, ये सवाल बहुत ज्यादा आता है, रेडियस वाला, स्पीड वाला सवाल बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज बनता है कि हम इसको याद करें, हम इसको तैयार करें। जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है उसका स्पीड क्या हो सकता है। तो मैं इसको डिराइव नहीं करूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला दूंगा, डायरेक्ट वैल्यू दूंगा आपको, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा भाई, कोई भी ऑर्बिट के लिए आप ले रहे हैं, जैसे मान लो n ऑर्बिट के लिए लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तो अपन बाद में लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए Vn बराबर 2.2 गुणा 10⁶ और Z बटा n। यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करना बेटा, एटॉमिक नंबर Z है, n आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, और ये जो वैल्यू आएगा अगर मैं यूनिट लिखूं तो मीटर पर सेकेंड में आएगा। और बस ये डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, डायरेक्ट है। मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा क्योंकि इसका क्वेश्चन भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई पूछ ले, लेकिन फिर भी हम याद कर लेते हैं। 2.2 × 10⁶ Z बटा n। बस यही चीज मैं नोट कराऊंगा आपको, जो कि बच्चा गलत करेगा सवाल में। V डायरेक्ट प्रोपोर्शनली Z, एटॉमिक नंबर बढ़ने पे वेलोसिटी बढ़ेगा, याद रख लें बेटा। दूसरा नोट अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n। बेटा ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने पे वेग घटेगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने पे वेग घटेगा। इधर से कोई क्वेश्चन आ सकता है, आप सोचो इससे, मुझे तो लगता नहीं, लेकिन याद जरूर कर लेना। 2.2 × 10⁶ Z बटा n मीटर पर सेकेंड। V डायरेक्ट प्रोपोर्शनली Z है, एटॉमिक नंबर बढ़ने पे V भी बढ़ेगा, लेकिन V इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑर्बिट नंबर के होगा, देन ऑर्बिट नंबर बढ़ाने पे वेलोसिटी घटेगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट हाउस द जोस, क्लियर है बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? यहां से यहां तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला याद रखना है, और ये दो आपके सवाल जो एग्जाम में बनेंगे जो मैंने आपको बताए। आपको मतलब एटॉमिक नंबर बढ़वा के पूछ ले,
हाइड्रोजन के लिए ये है, तो बताओ हीलियम के लिए कितना होगा। अब हाइड्रोजन के बाद में हीलियम आया, एटॉमिक नंबर बढ़ गया, तो हीलियम के लिए जो ऑर्बिट का वेलोसिटी होगा वो ज्यादा होगा। ऑक्सीजन के लिए पूछ ले तो वो इनसे और ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ गया। और अगर बात करें, आप अगर यहां पे बात कर रहे हो नंबर ऑफ ऑर्बिट की, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ने पे वेग घटता है। ये दोनों सवाल बच्चे के दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े में आ जाने चाहिए। क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया सवाल है। अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर पे अपन पहुंचने वाले हैं और बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट होने वाला है, धमाकेदार कॉन्सेप्ट होगा, गजब का कॉन्सेप्ट होगा। अब आग बरसेगी भैया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है, तो मैं चाहूंगा प्रत्येक बच्चा फुल फोकस करें, अभी का अभी याद करेंगे। बहुत खतरनाक खतरनाक सवाल आते हैं और बच्चा गलत करता है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। अपन यहां पे एनर्जी की बात करेंगे और एनर्जी में भी सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। आप मुझे पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला बताओ, जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में, जरा बताना। क्या? देखना जरा, U बराबर के Q1 Q2 अपॉन R। अगर किसी बच्चे को एतराज हो तो मुझे बता देना। सर माइनस लगा दो, लगा दिया। याद है कि नहीं? अब इस फॉर्मूले का ऑपरेशन करने वाला हूं मैं। हमेशा हमेशा की टेंशन खत्म, रट्टा मारना बंद करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के बाद में इसका सवाल गलत नहीं करना है। क्या कहते हो? देखो, के Q1 Q2 बटा R, यही होता है बेटा। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनाने जाते हैं बेटा। देखिए बेटा, पोटेंशियल एनर्जी U बराबर, माइनस लगा दिया, K लगा दिया, Q1। आप मुझे एक बात बताना यार, ये आपका न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो प्लस में आता है और इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो माइनस में होता है। तो के Q1 मान लो प्रोटॉन है तो प्रोटॉन प्लस का, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है तो माइनस का ई ले लिया। अब सर आपने पहले से बाहर माइनस का लगाना है या अंदर आपने माइनस लगाना है? ये दोनों मैंने इसीलिए बताया आपको क्योंकि यहां तो ऐसा कुछ था नहीं, ऑलरेडी माइनस लगा लिया था। लेकिन यहां पे ऐसा है तो मैंने ये चीज पहले बता दी, अगर बाहर माइनस लगा रहे हैं तो इधर अंदर केवल प्लस रखना है, और अगर बाहर माइनस नहीं लगा रहे हैं तो इधर माइनस लगाओ। तो आपने इधर भी माइनस लगाया, इधर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस में आ जाएगी। तो ये चीज मैंने लिख के आपको बता दी, आपका डाउट क्लियर है तो मैं यहां पे प्लस कर दूंगा, इधर माइनस आ जाएगा। के Q1 Q2 अपॉन R की जगह में क्या लगा देता हूं, RN, nवे ऑर्बिट के लिए, जो पता नहीं है हमारे को, छोड़ो उसको। तो U बराबर क्या हो गया, माइनस का K। अब एक चीज और, सर इसमें एटॉमिक नंबर का रोल होगा? जी हाँ, इसमें एटॉमिक नंबर का रोल होगा, और अगर एटॉमिक नंबर का रोल होगा तो उसको अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं Z से। तो KZ E² बटा RN, या R ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना बहुत है। सर ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट याद करें? जी हाँ सर, एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट क्यों? क्योंकि बेटा बोर ने केवल हाइड्रोजन के लिए दिया था, लेकिन जब अपन हाइड्रोजन से अलग बात करेंगे तो हमें जेड पे बात करनी पड़ेगी, एटॉमिक नंबर पे। अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो जेड हट जाएगा, जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो KE² बटा R आ जाएगा। नहीं तो U बराबर माइनस का KZ E² बटा R। अब इस फॉर्मूले को याद कर लो, अब इसका ऑपरेशन होगा बेटा। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। अब इससे बहुत सारे सवाल बनने वाले हैं जिनके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया तो मुझे एक बार बता दो जल्दी से, यहां तक एक बार मुझे जल्दी से बता दो। यहां तक अगर क्लियर हो गया तो बेटा जल्दी से बता दो, यहां तक अगर क्लियर हो गया तो जल्दी से बता दो एक बार। इतना फॉर्मूला कि सर हमें पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद हो गया। क्या हुआ सर, माइनस का KZ E² बटा R, माइनस का KZ E² बटा R, पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला, माइनस का KZ E² बटा R याद हुआ, क्योंकि अब हलवा बनने वाला इधर से। यस, क्या बात है, बहुत अच्छे शाबाश। ओके चलो, अब अपन बात कर लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बनाना बड़ा आसान है, आप बनाना चाहो तो ठीक है, मैं डायरेक्ट भी लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बना के भी बता देता हूं। अभी आपने रेडियस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, सर्कल में चक्कर लगाता है, उसके लिए उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स कहां से मिलता है सर, अट्रैक्शन फोर्स से। चलो तो फिर ये लो, mv² अपॉन R बराबर K, एक Z हो गया, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, KZ E² अपॉन में R।
के जेड ई स्क्वायर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, सॉरी। अब आप मुझे यहां से इस फॉर्मूले को काइनेटिक एनर्जी में बदल के बताओ। बेटा एक काम करो, एक आर से एक आर को काट दो पहले तो, और 1/2 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 1/2 से इधर मल्टीप्लाई करो। ये क्या हो गया बेटा 1/2 mv स्क्वायर, और ये क्या हो गया के जेड ई इंटू ई स्क्वायर, और ये आपका हो गया यहाँ पे नीचे में क्या बच गया बेटा 2 और आर। अरे वाह सर, मजा आ गया। ये क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी। मैं बेटा 1/2 को आगे लिख देता हूं और कोष्टक में लिखूंगा के जेड ई स्क्वायर बटा आर। कुछ समझ में आ रहा है बेटा, कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? अरे सर ये तो पोटेंशियल एनर्जी का आधा है, हमने अभी भी याद किया था। ये लिंक, ये रिलेशन मैंने क्या लिखाया था इधर, ये खेल यहीं से शुरू होता है, ये खेल यहीं से शुरू होता है, याद रखें इस बात को। काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी का आधा है, लेकिन चिन्ह किसका है उसमें? पोटेंशियल एनर्जी में इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव और प्रोटॉन के पास पॉजिटिव, उस पॉजिटिव नेगेटिव के अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है उस नेगेटिव साइन के द्वारा। इसमें नेगेटिव साइन अपन ले नहीं रहे, आएगा नहीं, तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में। अब मैं इसका एक बार रिलेशन लिख दूं आपको, चलो रिलेशन एक बार इधर लिख देता हूं नोट डाल के। देखो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन आपका नोट, बहुत बड़ा नोट। देखिए बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी और ये आपका काइनेटिक एनर्जी, जरा मुझे बताना क्या रिलेशन है। देखो लिखना सिखाता हूं आपको। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ है, यानी अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी में 2 का भाग लगा दूं तो वह काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। रही बात मैं यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस में है, तो मैं इसको माइनस लगा देता हूं। बदल के बताऊं आपको मैं, ये लो साहब ये काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ अगर अपन लेते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। सर माइनस क्यों लगाया? अरे रख के देख बेटा, पोटेंशियल एनर्जी रख के देख, अभी मैं प्रूव करके देता हूं। ये लो रखो, माइनस बाहर है फॉर्मूले का, माइनस के जेड ई स्क्वायर बटा आर, और ये 2 पहले से था तो ये 2r बराबर क्या है बेटा काइनेटिक एनर्जी। बेटा माइनस माइनस प्लस के जेड ई स्क्वायर बटा 2r, क्या ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है क्या? क्या ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है क्या? अरे हाँ सर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया अपना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है विथ नेगेटिव साइन। अब इससे ज्यादा मैं प्रूफ आपको दे नहीं सकता, और इससे बड़ा कंफ्यूजन बच्चे को होता नहीं है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का है। मैं याद दिलाऊं, पोटेंशियल एनर्जी के जेड ई स्क्वायर बटा आर, काइनेटिक एनर्जी 1/2 के जेड ई स्क्वायर बटा आर। प्लस में आता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आता है। ये देखो इधर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं, टोटल एनर्जी, अब आएगा मजा। फिर से लिख देता हूं कंपैरिजन बेटा, फुल कंपैरिजन। U बराबर माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर काइनेटिक एनर्जी, के जेड ई स्क्वायर बटा, मैं आगे 1/2 लगा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। क्लियर बेटा? टोटल एनर्जी। अब आ जाओ मैदान में बेटा। टोटल एनर्जी तो 1/2 के जेड ई स्क्वायर बटा आर, और इसमें जोड़ दो बेटा माइनस पोटेंशियल एनर्जी जोड़ोगे ना, टोटल एनर्जी बराबर, मैं इसको लिखना भूल गया क्या? चलो लिखो एक बार, चलो एक बार लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं। एक बार लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ, तुम कंफ्यूज मत हो ना। किससे लिख रहे हैं? रेड कलर से। तो टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। चलो जी, टोटल एनर्जी बड़ा आसान है, खत्म हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बेटा 1/2 के जेड ई स्क्वायर बटा आर माइनस पोटेंशियल एनर्जी बेटा के जेड ई स्क्वायर बटा आर। बेटा जरा मुझे चेक करके बताना, इतना जोड़ बाकी कैलकुलेशन तो आती होगी, नाक मत कटा देना मैथ वाले सर का, मुकेश सर का। माइनस लगा देंगे के जेड ई स्क्वायर बटा, अरे प्लस का आधा माइनस का 1, तो माइनस का आधा नहीं बचेगा क्या? क्या कर रहे हो? हाँ जी बताओ जरा ध्यान से। अगर बेटा इतना बताने के बाद भी तुम एनर्जी का सवाल एग्जाम में आया और गलत कर दिया, इस चैप्टर का मोस्ट
टारगेटेड क्वेश्चन है, इनका रिलेशन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। और इतना कुछ बताने के बाद भी अगर तुम गलत करो तो भाई फिर तुम्हारा भगवान मालिक है। ठीक है, के क्या है? अरे भाई कब से चला आ रहा है कूलाम बल का फॉर्मूला, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इसमें के आपको क्या बोलूंगा मैं यार, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के कांस्टेंट है जो अपन कूलाम के नियम से पढ़ते आ रहे हैं। बताओ जरा, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्लियर है बेटा। अब इससे बड़ी मैं इसकी डिटेल स्टडी आपको एनर्जी की नहीं बता पाऊंगा। पोटेंशियल एनर्जी बता दिया, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी बता दिया, उनका रिलेशन बता दिया। अब तो मैं टोटल एनर्जी भी बता दिया। अब जहर उगलेगा, अब जहर उगलेगा। अब देखना बेटा, अब आग लगाते हैं। इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा। अब लास्ट एक क्वेश्चन और जो मैं यहां से फोड़ के देने वाला हूं आपको। आ जाओ बेटा मैदान में। कलर चेंज कर देते हैं, फिर से लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी के जेड ई स्क्वायर बटा आर विथ नेगेटिव साइन। काइनेटिक एनर्जी के जेड ई स्क्वायर 1/2 आगे लगा रहा हूं अलग से आर। अच्छा, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी देखना बेटा, ये प्लस का चिन्ह, ये बराबर का चिन्ह है बेटा, और ये प्लस में आता है ना। टोटल एनर्जी आएगा माइनस में 1/2 के जेड ई स्क्वायर बटा आर। अब मुझे बता दो, अब मुझे बता दो, अब देख सबसे खतरनाक रिलेशन बेटा, नोट 1 देखना जरा गौर से देखना, खतरनाक रिलेशन नोट 1 बेटा। इनका रिलेशन याद आया क्या? मतलब पोटेंशियल एनर्जी, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी में 2 का भाग लगा दो और चिन्ह किसका लगा दो? माइनस का लगा दो। ये रिलेशन डायरेक्ट याद होना चाहिए, नोट 1। दूसरा नोट लेता हूं मैं बेटा, और ये सबसे अहम है बेटा, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का बहुत तगड़ा सवाल है। टोटल एनर्जी निकालनी है भैया, तो काइनेटिक एनर्जी के आगे माइनस लगा दे भैया। और ये सवाल एग्जाम में पूछा गया है, रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। नई दुनिया में आ जाओ फटाफट, रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। ये सवाल मैंने प्रैक्टिस करवाया था, बैंड बज जाता है बच्चों का। माइनस का 1, ये देख ले बेटा, माइनस का चिन्ह इसका इधर भाग लगा देगा तो -1 बच जाएगा। इससे ज्यादा इसका बैंड नहीं बजाया जा सकता। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, और अब इनका रिलेशन बताओ तुम क्या कर सकता हूं मैं आपके लिए और इसके सिवा? बताइए जरा। एक बच्चा बार बार कमेंट रिपीट कर रहा है, भाई लपेट दो इसको, समझ नहीं आ रहा है। देखो भाई, हकीकत यही है बेटा, पढ़ने आए हो क्लास में तो केवल पढ़ाई पे फोकस, पढ़ने आए हो तो केवल पढ़ाई पे फोकस, कॉपी पेस्ट कमेंट में नहीं। बाकी बच्चे भी और क्लास में है बेटा, ठीक है, बाकी बच्चे भी क्लास में। अगर आप पढ़ने नहीं आए, आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अरे बेटा आज तू क्लास में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, आज तू इधर पूछ रहा है क्या है क्या नहीं है, कॉपी पेस्ट कर रहा है, कल को कहीं पे जगह ढूंढ रहा होगा ठेला किधर लगाना सब्जी बेचने के लिए। फोकस कर ले बेटा क्लास पे। एटॉमिक फिजिक्स है, अच्छे अच्छों की बैंड बज जाती है गुरुजी। ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो ना तुम, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो तुम, यहां से रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, सबसे खतरनाक टॉपिक पॉइंट यहां से टोटल, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, इनका रिलेशन। बैंड तो इधर बजती है, पूरा जहर तो इधर है, पूरा का पूरा जहर तो इधर है बेटा, पूरा का पूरा जहर इधर है, देख ले। बताओ जरा क्या बात है। लाइक में तो भर भर के कंजूसी है, 1000 बच्चे होने वाले हैं और इधर कंजूसी चल रही है, क्या बात है। चलो आगे आ जाओ, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर पे आते हैं, नई दुनिया में चलते हैं, नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। आयनाइजेशन एनर्जी। 4-5 बच्चे, छोटे बच्चे है ना, वो बड़ी सी चेयर पे, बड़ी टेबल है, उस पे चढ़ के कूद रहे हैं। एक बच्चा क्या बोलता है, बोला तू कूद सकता है। अरे बोला तू कूद सकता, तू तो सलमान खान है, तू कूद जाएगा, तू कूद जाएगा। टेबल है 3 फीट की ऊंची और छोटे छोटे बच्चे, अरे तू, यार डर लग रहा है, अरे तू कूद सकता है, सलमान खान है भाई। वो तो भाई साहब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से कूद जाता है, क्या कर रहा है। और अगर तू कूद गया तो तेरे को पार्टी में देंगे भाई। पार्टी में क्या मिलेगा? टॉफी मिलेगा, डेयरी मिल्क मिलेगा। अरे भाई क्या दे रहा है,
मोटिवेट कर रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी दे रहा है उसको। काम हो गया अपना। क्या बात है, क्या कह रहा है कि किसी भी एटम को, किसी भी परमाणु को, किसी भी एटम को आयनित करने के लिए, क्या करने के लिए, उसका आयनन करने के लिए, उसका आयनाइजेशन करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, हम उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। उसको एक्साइटेड करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा तो उसको कोई कहने वाला भी होना चाहिए, अरे तू। वो नहीं होता है क्लास में एक बच्चा खड़ा हो जाए, सवाल पूछे, सर हाँ बेटा बता क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी। गुरुजी ना आवे, क्यों नहीं आवे, सर पढ़ के नहीं आया। अब बाकी बच्चे हंसेंगे, बेइज्जती हो जाएगी। फिर बाकी बच्चे बोलेंगे अरे पूरी क्लास के सामने बेइज्जती हो गई तेरी, कल पढ़ के आना। अब कल पढ़ के नहीं आएगा, फिर वो क्या आएगा, स्कूल ही नहीं आएगा, बेइज्जती हो गई उसकी। तो बहुत बड़ी बड़ी इज्जत थी उसकी तो पूरी समाज में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, और उसकी बेइज्जती हो गई वहां पे। तो अब वो पढ़ के थोड़ी ना आएगा। उसको मोटिवेट करो पॉजिटिव वे में, देन वो पढ़ के आएगा। क्या, आयनित करने के लिए रिक्वायर्ड ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए बाहर से दी गई ऊर्जा, आयनित करने के लिए दी गई ऊर्जा। डेफिनेशन याद रखना, काम में आएगी बेटा, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो आयनन जो ऊर्जा है इसको नोट करना मेरी बात, जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसको नोट करना एक बार, दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में। मैं आगे बढ़ूं, यहाँ पे एक पॉइंट आपका क्लियर कर दूं। जो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनित करने के लिए दी गई ऊर्जा है, उसको जैसे मैं यहाँ पे आया तो मेरे एक चीज दिमाग में आई कि मैं इस फॉर्मूले को इधर डिफाइन कर दूं, फिर बाद में पहले ऑर्बिट के लिए निकाल के बताऊं। बेटा आपने आयनाइजेशन एनर्जी के लिए एक हाइड्रोजन का फॉर्मूला याद किया होगा, -13.6/n², और इधर जेड भी लगा होता है वैसे। और ये जो वैल्यू आती है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। बेटा किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। ये वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए कि ये वैल्यू किस में आती है। जेड हाइड्रोजन के लिए लेते हैं, अगर अपन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू 1 हो जाता है। तो हम ये जनरल फॉर्मूला, हम ये सारे फॉर्मूले हाइड्रोजन के लिए लगाएंगे बेटा, तो -13.6/n², ये उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है जो ऑर्बिट से बंधा हुआ है। ये बेटा एनर्जी नेगेटिव क्यों है, कोई बच्चा मुझे बताएगा ये एनर्जी नेगेटिव क्यों है। अरे जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को नाभिक के साथ बांध के रखा गया है, और जो न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन है, वह अट्रैक्शन किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, इस नेगेटिव साइन से। इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए ऊर्जा बाहर से देनी पड़ेगी। ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी बेटा, बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो अब आप मुझे बताओ, मेरा सवाल दागूंगा मैं, प्रैक्टिस में सवाल करवाया, बच्चे गलत करते हैं, आज समझ लो उसको, ध्यान दीजिएगा बेटा। ये हाइड्रोजन का एटम है, ये प्रोटॉन है, और ये इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। इस पहले ऑर्बिट से इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कितनी आयनन ऊर्जा देनी पड़ेगी, कमेंट करो, क्योंकि ये जहर घुलेगा इधर से, पक्का जहर घुलेगा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, इस पहले ऑर्बिट से मुझे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, कितनी ऊर्जा देनी है, जरा बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ। और लाइक बटन पे कंजूसी कर रहे हो बेटा, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आपके प्यार में मुझे कमी नजर आ रही है, दबा के सो करो बेटा। ये जो नेगेटिव साइन है वो अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हमें इसको निकालने के लिए जो बाहर से ऊर्जा देंगे वो प्लस में देंगे, याद करो फिर से। पहले ऑर्बिट से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो बेटा E1 बराबर, यहाँ पे ऊर्जा माइनस की जगह अपने को प्लस में देनी होगी 13.6/n², और n का वैल्यू 1, तो 13.6/1 का स्क्वायर 1, यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बेटा दूसरे ऑर्बिट से निकालना है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, तुम भरो फटाफट से। 13.6, 2 का स्क्वायर 4, 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तीसरा बेटा E3 में डायरेक्ट लिखूंगा, अब 13.6, 3.40, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। चौथे ऑर्बिट से निकालना है 0.854 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ऐसे अपन आगे तक निकाल सकते हैं, लेकिन ये निकालने के लिए जो ऊर्जा, जो एनर्जी दी जाएगी, अपन हाइड्रोजन के लिए बात कर रहे हैं, तो जेड का वैल्यू 1 हो गया, नहीं तो फॉर्मूला हमारा क्या था बेटा,
13.6/n² और ये आपका जेड और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर माइनस था, अरे ये तो उसकी एनर्जी है यार, न्यूक्लियस के साथ बंधा हुआ है, आपको निकालना है तो ऊर्जा देनी है, किस में देनी है ये ऊर्जा, प्लस में देनी है। तो अब आगे से ये सवाल कोई सा गलत नहीं होना चाहिए, बताओ जरा, याद हो रहा है बेटा, याद हो रहा है, समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है, चलो जी आगे बढ़े, शाबाश, ओके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पोटेंशियल, ओए होए, वो कहते हैं ना भाग मिल्खा भाग, मोटिवेट करते हैं उसको भागने के लिए। बोला क्यों भागेगा, बोला दूध मिलेगा, है दूध 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 बड़ा मग्गे में दूध मिलेगा, है ना, ये मोटिवेट कर रहा है इसको, कौन, इलेक्ट्रॉन को, कौन कर रहा है, कोई तो कर रहा है। मतलब पोटेंशियल की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना है, अरे तेरे को भागना है। जैसे हमने कल आग नहीं लगाया था, बोला दंगल होगा दंगल, ये आग है जो कम नहीं पड़नी चाहिए, हमेशा इसमें घी डालो, आग को बढ़ाए रखो, क्योंकि ये आग ही है, अगर सीने में जल रही है तो तेरे को आराम नहीं करने देगी बच्चे। वही चीज है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए ऊर्जा देता है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी हमें देती है हम उसको देते हैं। जो आयनाइजेशन एनर्जी बाहर से इलेक्ट्रॉन को दिया, बोला इलेक्ट्रॉन को, बोला तू कहाँ है रे, फोन किया, हेलो तू कहाँ है, इलेक्ट्रॉन को पूछा, एक इसका दोस्त है, ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था, इधर से कोई दूसरा दोस्त फोन कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन या कोई भी मान लो कोई दूसरा व्यक्ति, वो कहता है इसको फोन मिला, बोला तू कहाँ है, बोला मैं यार हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा हूँ, बोला जल्दी से बाहर निकल, बोला निकलूं कैसे, नाभिक ने बांध के रखा हुआ है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, तो बोला जल्दी कर वहां से निकल आयनाइजेशन एनर्जी लेके, बोला कहाँ एनर्जी दे, कितना दूं, बोला 13.6 ले, बोला 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में पहले ऑर्बिट से निकाल दे। अब इस पहले ऑर्बिट से निकालने के बाद में उसको भगाने के लिए वहां से जो पोटेंशियल हमें चाहिए, जो पोटेंशियल हमें चाहिए वही पोटेंशियल है आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, वही पोटेंशियल क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब इसने इसको फोन किया, बोला निकल वहां से, जल्दी से धमाका होने वाला उधर, बोला निकलू कहां से, न्यूक्लियस ने बांध के रखा है, बोला आयनाइजेशन एनर्जी दे, बोला ये दिया 13.6 प्लस का दिया, निकल लिया, बोला भाग, बोला एक्सेलरेट कर, तो ये एक्सेलरेट करने के लिए क्या लगाया, आयनाइजेशन पोटेंशियल, और फिर वहां से दोनों क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे। तो ये है आपका पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। ये किसका कॉन्सेप्ट है बेटा, पोटेंशियल का। हाँ देखो सीधी सी बात है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते, कई बार सवाल आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा होती है, उसको वोल्ट में बदलना होता है, बड़ा आसान है, एक बार मैं लिख के बता दूं, अगर आपको उसमें डाउट है तो मैं यहीं पे बता देता हूं। देखिए बिल्कुल शॉर्ट में आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में, अपना इशारा कर सकते हैं समझने का। जैसे मान लीजिए आपको पोटेंशियल निकालना है और आयनाइजेशन एनर्जी दी है, तो V आयनाइजेशन बराबर E आयनाइजेशन अपॉन में E, क्यों, अरे ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी ना, E का भाग लगाएंगे, E से E हट जाएगा, अरे V वोल्ट आ गया ना यार, कहाँ टेंशन ले रहे हैं, न्यूमेरिकल की बात बता दी है मैंने, नोट डाल के लिख लेना बच्चे, नोट डाल के लिख लेना, काम की चीज है, बेसिक चीज बताइए, नोट डाल के लिख लेना अपने नोट्स में। क्या कहता है, भाग अर्जुन भाग भाग अर्जुन भाग, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, इसमें तो मैंने आपको बता ही दिया यार, ये क्या बात है, मुख्य क्वांटम संख्या पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा चौथा पांचवा ऑर्बिट, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा अनंत तक चला गया, ये आपके एक्साइटेड स्टेट है। और हाइड्रोजन एटम के लिए ऊर्जा, अब बताओ, बताना मुझे फटाफट, अरे लिखो कमेंट में, लिखो रख कॉपी में, पहले ऑर्बिट की ऊर्जा 13.6, दूसरे की 3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे की 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, चौथे की 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसका अनंत चला जाएगा। तो बताओ क्लियर है कि नहीं, है कि नहीं मामला, ये मैंने याद करवा दिया, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, पहले और दूसरे ऑर्बिट तीसरे ऑर्बिट। एक्साइटेड स्टेट एक हमेशा कम होती है बेटा, इससे एक स्टेट कम होती है एक्साइटेड,
आप दूसरे से तीसरे में भेजोगे तो एक कम आएगी ना स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ऐसे याद रखना आपको, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रमी श्रेणी। और ये स्पेक्ट्रम क्या होता है, कल ही तो बताया था गुरुजी। अल्फाबेट के हिसाब से जैसे आपके रोल नंबर सेट होते हैं क्लास में, वैसे ही जो स्पेक्ट्रमी लाइंस है उनको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के एक ऑर्डर में जमाया जाता है, और उसी ऑर्डर को, उसी स्पेक्ट्रम को हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रमी श्रेणी का नाम दिया है। बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में उत्तेजित जो विकिरण है उसका वेवलेंथ, ये सवाल। वैसे इसका न्यूमेरिकल तो बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन शायद एक बार एनडी में पूछ लिया गया था तो आपको तैयार रहना चाहिए। एक बार एनडी में पूछ लिया गया था तो आपको तैयार रहना चाहिए। 1 बटा लेमडा बराबर आर, 1 बटा आपका n1 स्क्वायर माइनस 1 बटा n2 स्क्वायर, एनडीए में पूछ लिया गया था बेटा एक बार, शायद 15 या 16 का पेपर है, देखना एक बार आप। वेवलेंथ पूछ लिया था हाइड्रोजन परमाणु के लिए। ये n1 n2 ऑर्बिट देगा, पहले ऑर्बिट से दूसरे से, दूसरे से तीसरे से। ये n1 n2 का स्क्वायर है, माइनस है 1 बटा लेमडा आर, आर आपका कांस्टेंट है, नियतांक है बेटा। क्लियर है बेटा। यहां से ये सवाल अनुपात पूछ लेता है, इनका अनुपात पूछ लेता है, इनका अनुपात पूछ लेता है यहां से, इनका अनुपात पूछ लेता है यहां से, ठीक है बेटा। यस, हाँ नहीं बेटा, 1:30 बजे जो होता है वो क्लास अनअकैडमी वॉरियर्स पे होता है, वो मंडे टू फ्राइडे ही होता है। आज उसकी क्लास है, कल नहीं है, आज तो है 1:30 बजे। एटॉमिक फिजिक्स यहाँ पे आपका हो रहा है, वहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है वही कराऊंगा, कंप्लीट सिलेबस नहीं होता वहां पे, मंडे टू फ्राइडे होगा। और जैसे अभी थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है तो थर्मोडायनेमिक्स की क्लास हो रही है वहां पे, ठीक है। यस, कल एक क्लास हुई थी, आज दूसरी क्लास है उसकी, ठीक है, 1:30 बजे। हाँ 1:30 बजे पहुंचना है सबको। यहां तक सभी को क्लियर है। तो ये बेटा एटॉमिक फिजिक्स का बैंड बजा दिया आपने, ये एटॉमिक फिजिक्स को क्लियर कर लिया आपने बहुत अच्छे से। ये एटॉमिक फिजिक्स आपका क्लियर है। सभी बच्चे क्या कहते हैं बेटा, एक बार हाउस द जोश लाइक कर दो फटाफट से, प्रेजेंट लगा दो फुल जोश में, जबरदस्त। क्लियर है बेटा। चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद। कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा फुल ऑन फायर के साथ में, गजब से। ओके बाय बाय।